मानव जायसवाल जी, अभी वारिस पठान जी कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है वाली बात अब नहीं रह गई है। महंगाई का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, लेकिन जरूरत है कि विपक्ष कम से कम एक पेज पर आ जाए ताकि मोदी के साथ फाइट की जाए। लेकिन अभी तक वो पिक्चर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को भी नमन है। बहरहाल, जहां तक वारिस साहब का सवाल बात है, वो काफी बातें उन्होंने सही करी। मैं उनको काफी शुभकामनाएं देता हूं। उनकी पार्टी बहुत तरीके से लड़ रही है। लेकिन जहां तक बात है बीजेपी को घेरने की, तो ये सही है कि भाई जिस तरीके से रीजनल पार्टियों ने बीजेपी को पछाड़ा है, बीजेपी ने मुंह की खाई है। आप देख लीजिए, बीजेपी 1 to 1 लड़ाई तो पूरे देश में कहीं कर ही नहीं रही है। और जहां तक उनका एनडीए का सवाल है, जिसके बलबूते पे वो 2019 में आए थे, उनके लगभग 20-22 जो उनके अलायंस थे वो खत्म हो गए, वो टूट गए, छूट गए। आज इतनी बड़ी सरकार है, ये इतना शक्ति प्रदर्शन ये करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पैसे वाली पार्टी है, सब कुछ है इनके पास, लेकिन इनके पास सही दोस्त नहीं है। इनको दोस्त नहीं चाहिए, इनको चाटुकारिता करने वाले लोग चाहिए जो जी हजूरी करे। वो होता है, दरबारियों की जरूरत होती है जिनको दरबार लगाना हो। जहां तक देश का सवाल है, हमारी नेत्री ने दिखा दिया 2021 में, जो 200 पार का नारा लगाते थे, मुंह छोड़ के भागनी पड़ी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैडम, आपने वीडियो दिखाया, बड़ा सुंदर तरीके से आपने बताया, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एलआईसी के बारे में बात कर सकते थे मोदी जी। आज वो प्रधानमंत्री देश के हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज जिस जगह में देश आके खड़ा है, ये वही हमारे प्रधानमंत्री है ना, जिन्होंने बोला था ना कोई घुसा है, ना कोई आया था, ना कोई गया है। क्या हुआ था उस समय? कितने लोग, जो बीजेपी बोलती है ना कि भाई फौजियों का सम्मान, आप देश और फौजियों और देशवासियों का सम्मान नहीं करते हैं महाराज। आज आपके अपने, हमारे अपने भाई जो वहां पे लड़ रहे हैं, वो किस लहूलुहान हो रहे हैं। और क्या स्टेटमेंट है, कौन सी डिप्लोमेसी आप ला रहे हैं? हाँ, आप डिप्लोमेसी लाते हैं, 200 मोबाइल ऐप बंद करवा देते हैं, टिकटॉक बंद करना, टिकटॉक। अरे लाइए ना, ट्रेड में लाइए ना, करिए ना, हम मेहनत करेंगे, हमारा देश आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, आप करिए ना। चाइना को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़िए। जो ट्रेडिंग आज चाइना के साथ हमारे साथ हो रहा है, उस पर बंद करिए, उसको लंबित करिए, टैक्स लगाइए। देश को इसी समय जरूरत है आपकी, डिसीजन लीजिए, इंटरनेशनल एम्बार्गो की बात करिए। आज आप बात कर सकते हैं, आप यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, G20 समिट में सीना चौड़ा तान के आप बेल बजाते हैं, क्यों नहीं बात बोलते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलिए कि चाइना ये गलत कर रहा है, क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मित्र लोग भी शायद वो व्यवसाय कर रहे होंगे। और आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, शायद ये अगर 80 रुपए डॉलर नहीं होता, 60 रुपए 62 रुपए होता, तो शायद ये बोलने भी उचित होता आपके लिए। लेकिन आपको तो फर्क नहीं पड़ता है। आज जिस तरीके से देश हमारा कमजोर हो रहा है, यहाँ पे मानव जायसवाल जी फटाफट से, ये मैं नहीं दिखा रही हूँ सर, जो हुआ है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ, जो वीडियो सामने आया मैंने सिर्फ वो दिखाई है। रही बात एलआईसी की, तो एलआईसी को लेकर सवाल त्रिपाठी जी से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि वो सरकार में है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। दो बात थी सर, मैंने क्लियर कर दी, आपकी बात आ गई है। मैं चितरंजन जी के पास जा रही हूँ। चितरंजन जी, मैं अगर आरजेडी की बात करूं तो देखिए, एक तरफ आप ही के सहयोगी जेडीयू में नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस से विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपकी क्या एक चेहरे पर सहमति बन जाएगी और कैसे फाइट करिएगा आप बीजेपी से 2024 में? प्राची जी, मैं उसका जवाब के सवाल का जवाब दूं उसके पहले, जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि यहाँ भाजपा जो है सो सालों भर पढ़ाई करती है परीक्षा के लिए। हमारे और अन्य साथियों ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका रोल भाजपा का एक नेता के रूप में रहा है। कभी प्रधानमंत्री की भूमिका उनकी रही नहीं, केवल चुनाव जीतना ही उनका मकसद रहा है। सत्ता किसी हथियाया जाए, इन किन प्रकार ने सत्ता हथियाना ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रह गई। वोट से नहीं हो तो नोट से हो, नोट से नहीं हो तो सीबीआई है, ईडी है, आईटी है। अब दूसरी बात जो है, जो जय जयकार हो रहा है, लेकिन बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कैसे जय जयकार हो रहा है। एक गुजरात में जहां मात्र 26 लोकसभा के सीट है, उस पर आप पूरे देश के 2024 के रिजल्ट का आप कल्पना कर रही हैं और उसका जो परिणाम आज निकाल रही है। भाजपा एकदम अपराजय है। 26 सीट पर जहां पर गुजरात में है, मैंने तो परिणाम नहीं निकाला चितरंजन जी, मैंने तो सर सवाल पूछा है, मैंने परिणाम नहीं निकाला सर। परिणाम तो भविष्य की गर्त में, भविष्य की गोद में सुरक्षित है, मुझे नहीं पता परिणाम क्या। प्राची जी,
नहीं प्राची जी, मैं वही कह रहा हूं कि गुजरात में क्या हुआ है। 2019 के चुनाव में इनको कितना वोट आया था और अभी विधानसभा के चुनाव में कितना वोट आया? 9% वोट इनका गिरा है गुजरात में। जो 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको जितना वोट मिला था उससे 9%। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वोट कम मिला है विधानसभा के चुनाव में, जबकि यह जानकारी है सर, वोट शेयर में गिरावट तो नहीं आई है, आधे से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। नहीं मैडम, आप देख लीजिए। हाँ। इनको 2019 में वहां पर आया था 62%, 62.21%, और इस बार इनको वहां पर आया है 53%। ठीक, 9% वोट का गिरावट हुआ है वहां पर गुजरात में। अच्छा, यानी आप लोग की पराजय है। हाँ, लोकसभा चुनावों से आप विधानसभा चुनावों का कंपैरिजन कर रहे हैं, यही बात कह रहे हैं ना आप चित्ररंजन जी? नहीं, विधानसभा का चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया। हाँ, अगर जो है सो अपराजय है भाजपा, तो 9% वोट उस गुजरात में, जिस गुजरात का मॉडल स्टेट बना रहे हैं, वहां पर 9% वोट का गिरावट हुआ। चित्ररंजन जी, और ये वोट शेयर में जो गिरावट है, इससे आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी फाइट विपक्ष देगा। सर, मुझे ब्रेक लेना है सर, मुझे ब्रेक लेना है, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास आऊंगी, आप समझाइएगा कि वोट शेयर का कौन सा गणित आप समझा रहे हैं। त्रिपाठी जी से इस पर जरूर जवाब भी लूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।